2024 का लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम आए थे। नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम में एक सभा को संबोधित किया था और उस दिन द्वारका एक्सप्रेस वे का उन्होंने उद्घाटन किया था। उस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, राव इंदरजीत सिंह उस मंच पर मौजूद थे। राव इंदरजीत सिंह, गुरुग्राम के सांसद राव इंदरजीत सिंह उस मंच पर मौजूद थे। छठी बार के सांसद हैं अब की बार। तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राव इंदरजीत सिंह की तरफ कहा था कि मेरे मित्र राव इंदरजीत सिंह, और ये कहा था कि राव इंदरजीत सिंह बोलते कम हैं, और उन्होंने इशारे इशारे में कह दिया था कि राव इंदरजीत सिंह उनके कितने नज़दीक हैं। और हमने तभी कहा था कि राव इंदरजीत सिंह 2024 की सरकार में भी वजीर बनेंगे, और आज वो हो रहा है दोस्तों, आज वो हो रहा है। 2024 की जो मोदी पार्ट 3 की सरकार बन रही है, हैट्रिक मोदी की सरकार जो है, उसके अंदर राव इंदरजीत सिंह तीसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री तो पहले भी रहे थे कांग्रेस सरकार में भी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नज़दीक होने का जो उन पर टैग लगा, उस टैग ने उनको लोकसभा चुनाव में भी अब की बार मदद दी, क्योंकि थोड़ी दिक्कत थी। लेकिन क्योंकि जनता के बीच एक भावना थी कि राव इंदरजीत सिंह चुनाव जीतकर फिर से देश के वजीर बनेंगे, देश की कैबिनेट के मंत्री बनेंगे, और वो हुआ। वैसे आपको बता दूं मैं कि राव इंदरजीत सिंह का जो लगभग 5 दशक की जो राजनीति है, 1977 से उनकी राजनीति लगभग चली आ रही है, और अब 2014 हो गया। 5 दशक की राजनीति, और इस राजनीति के अंदर राव इंदरजीत सिंह का कद दिन प्रतिदिन हमेशा बढ़ता ही रहा। 77 से और 2014 तक आप लगा लें कि वो कांग्रेस में रहे, विधायक बने, कई बार सांसद बने, और सांसद भी बने और मनमोहन सरकार के मंत्री भी बने। अब जब वो छठा चुनाव जीते तो फिर लोगों के बीच में बड़ी जिज्ञासा रही कि क्या वो मंत्री बनेंगे। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि हमने भी कहा था कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने उनकी शान में कसीदे पढ़े थे, कहा था कि मेरे बहुत नज़दीकी मित्र राव इंदरजीत सिंह। आपको बताएं कि एक पॉलिटिकल चर्चा थी, राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा थी कि अब की बार राव इंदरजीत सिंह के पास एक ऑप्शन छोड़ा गया था। उनसे कहा गया था कि क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं अगली राजनीति के लिए। लेकिन राव इंदरजीत सिंह ने कह दिया था, नहीं, मैं बड़ी राजनीति में जा चुका हूं, तो वही करूंगा। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं एक कशमकश चल रही थी कि क्या राव नरवीर सिंह को टिकट दे दिया जाए। लेकिन क्योंकि राव इंदरजीत सिंह का ओहरा और कद वो है कि जिसके सामने बात अंतोगत्वा मानी उन्हीं की जानी थी। जब इंदरजीत सिंह से ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ऊपर की राजनीति में ही ठीक हूं, तो वो हुआ। हालांकि राव इंदरजीत सिंह के मन में कहीं ना कहीं आज भी है मुख्यमंत्री की चाहत, हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की चाहत। लेकिन वो उस समय चुनाव सेंटर का लड़ने की बात हुई, सांसद का बनने की बात हुई, और अब वो केंद्र में वजीर बनने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब से राव इंदरजीत सिंह की राजनीति चल रही है, तब से कोई एकाधा चुनाव को छोड़ करके वो हर चुनाव को जीतते हैं। अब की बार वो छठी बार सांसद बने हैं दोस्तों। 3 बार वो कांग्रेस से सांसद रहे हैं पहले, और अब लगातार 3 बार से सांसद बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी से। अगर मैं गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करूं, गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम लोकसभा सीट पर अब की बार ये चौथा चुनाव था जब से वो गुरुग्राम सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई 2009 से। तो 2009 का चुनाव तो उन्होंने जीता कांग्रेस के टिकट पर, राव इंदरजीत सिंह ने। 2014, 19 और 24 लगातार 3 चुनाव जीते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से। यानी कि जब से गुरुग्राम सीट 2007 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, तब से ही वहां पर लगातार सांसद केवल और केवल राव इंदरजीत सिंह बनते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राव इंदरजीत सिंह का ओहरा बहुत बड़ा है। राव इंदरजीत सिंह पिछले दिनों एक बात भी बोल रहे थे। एक बात उनके बारे में मशहूर है, बड़ी स्पष्ट है उनके बारे में, कि वो अपने जबान पर आई बात को रोकते नहीं हैं और कहीं कुछ भी कभी भी कह जाते हैं। राव इंदरजीत सिंह के साथ में एक बात और है कि अब की बार उन पर यह रहा कि चौधरी धर्मवीर को, जो भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद हैं,
अब की बार उनकी सीट जितवाने में पूरा रोल जो माना जाता है वो राव इंद्रजीत सिंह का माना जाता है। और क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह इसलिए जरूरी हैं, इसलिए मोदी ने कहा कि मेरे मित्र कम बोलते हैं। राव इंद्रजीत सिंह इसलिए जरूरी हैं कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति में, रघुवंशी राजनीति के अंदर राव इंद्रजीत सिंह का आज भी डंका बजता है। तो क्या आप ये मानकर चलें कि जो दक्षिण हरियाणा की जो सीटें हैं 14, उन पर फोकस करते हुए मोदी पार्ट 3 की सरकार में भी राव इंद्रजीत सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह को मंत्री पद मिलने के बाद क्या अहीरवाल में रुतबा और बढ़ेगा? आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से राव इंद्रजीत सिंह की ताजपोशी कितनी फायदेमंद रहेगी बीजेपी के लिए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।